So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanishka और आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक वो हमारा फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर करेंगे। देखेंगे कि ये हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर से कैसे डिफरेंट है और हमारी इंटेल ने इसके अंदर क्या अपग्रेडेशंस की थी। तो सबसे पहला पॉइंट जैसा कि लिखा है कि जो मैंने भी बताया अपग्रेडेड वर्जन है हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो हम अपग्रेड क्यों करते हैं किसी भी प्रोसेसर को, ये तो तुम सभी जानते हो कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए, इसलिए हमने इसके अंदर अपग्रेडेशंस लेके आई। वो अपग्रेडेशंस अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर 16 बिट का ALU किया गया। ठीक है, अगर तुम ध्यान दोगे हमारी 8085 कौन से डाटा के ऊपर काम किया करता था, बताओ जल्दी से। हमारे 8 बिट के डाटा के ऊपर 8085 काम करता था। ये हमारा 16 बिट की कैलकुलेशंस किया करेगा। ठीक है, 8086 हमारा 16 बिट की कैलकुलेशंस करेगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है कि 16 बिट की इसके अंदर डाटा बस रहेगी। जल्दी से बताओ मुझे कि डाटा बस का क्या काम हुआ करता था, याद है? तो डाटा बस हमारी क्या बोलती थी कि भाई हमारे डाटा को कैरी करके लेके जाएगी बस की तरह, है ना। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के पास लेकर के जाएगी हमारी डाटा बस। और जो हमारा डाटा होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में रहेगा हमारा डाटा। ठीक है, इसके बाद हमारी 20 बिट की एड्रेस बस रहेगी। अब तुम बोलोगे कि भाई डाटा तो ट्रैवल कर रहा है हमारा 16 बिट का और हमारी एड्रेस बस हमारी 20 बिट की कैसे बन जाएगी फिर? तो इसके लिए हमें अलग से हमारा फिजिकल एड्रेस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये पता लगाओ कि हमारी जो डाटा बस रहेगी वो 16 बिट की रहेगी और जो हमारा एड्रेस बस रहेगी वो हमारी 20 बिट की रहेगी। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है पूरे टाइम के लिए। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये हमें कहता है कि पाइपलाइनिंग, और इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि ये जो पॉइंट है यार इसका स्पेशल फीचर बोल सकते हो तुम। ठीक है, 8086 का जो स्पेशल फीचर है वो हमारी ये पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, पाइपलाइनिंग क्या रहेगी? अब याद करो जो हमारा 8085 था वो कैसे प्रोसेसिंग करता था कि सबसे पहले वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को कहीं से फैच करके लेके आ रहा है। ठीक है, फिर उसको डिकोड करेगा एंड देन उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि एक जो है हमारी इंस्ट्रक्शन आई, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आई, उसको हमने फैच किया, फिर उसको डिकोड किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। देन हमारी सेकेंड आएगी, फिर वो फैच होगी, फिर डिकोड होगी। ऐसे करते करते बहुत सारा हमें टाइम लगाना पड़ रहा था। ठीक है, इसके अंदर वो चीज़ खत्म हो जाती है क्योंकि इसमें पाइपलाइनिंग है। अब ये पाइपलाइनिंग का क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो हमारी पाइपलाइनिंग में हम क्या करेंगे कि मान लो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आई, वो हमारी फैच हो गई, ठीक है, डिकोड हो गई और एग्जीक्यूट होने लग रही है। ठीक है, इसी टाइम पे पैरेलली, ठीक है, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ हमारी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वहाँ पे हमारी पाइपलाइनिंग काम आ गई। अब ये क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, इसी टाइम पे जब इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है ना तभी ये हमारी सेकेंड मतलब कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारी मान लो 2 से लेके 6 तक उठा दी इसने। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये हमारी क्या कर लेगा, उठा के एक तरफ रख लेगा क्यू के अंदर। वो हम देखेंगे आर्किटेक्चर में पूरा का पूरा। तो हमारी ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता रहेगा। ठीक है, फिर अब ये वाली जब ऐसे फैच डिकोड एग्जीक्यूट होती रहेगी है ना, कहीं भी हमारा काम रुका नहीं इसके अंदर। ठीक है, एक बार हमारा फैच हो रहा है, डिकोड हो रहा है, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसने दूसरी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस क्या कर ली, फैच कर लिए के टाइम पे। देन अब यहाँ पे जब एंडिंग होती रहेगी फिर ये बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर लेगा, हमारा उठा के एक तरफ रख लेता है क्यू के अंदर, फिर वो एग्जीक्यूशन चलती रहती है। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि पाइपलाइनिंग हम यूज़ क्यों करते हैं इसके अंदर, तो यही बताना है कि हमारे इंस्ट्रक्शंस की हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, पैरेलल एग्जीक्यूशन चलता रहता है, तो उसके लिए हमारा पाइपलाइनिंग यूज़ हो रहा है और इसी वजह से हमारे 8086 के अंदर प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, 4 जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, 4 इसके अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर रहेंगे। अब तुम मुझे ये बात बताओगे कि 8085 में कितने हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। इसके अंदर हमारे 4 रहेंगे, वो भी हमारे 16 बिट के रहेंगे, ठीक है। 16 बिट के 4 जनरल पर्पस रजिस्टर रहेंगे, उनके मैं नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पे क्या क्या। AX हमारा, देन हमारा BX, CX और हमारा DX, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 हर एक रजिस्टर हमारा 16 बिट का है, 16 बिट की वैल्यू ले सकता है, ठीक है। और 16 बिट के ही डाटा के ऊपर हम ऑब्वियसली काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें 16 बिट के रजिस्टर्स ही चाहिए होंगे। अगर अब इनको क्या करना है, हमें 8 बिट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। 8085 में याद करो क्या होता था, हमारे पास 8 बिट का था और हम 16 बिट का यूज़ कर सकते थे। इसके अंदर अपोजिट कि भाई 16 बिट के हैं तो हम अब 8 बिट के अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा मान लो, तो कैसे करेंगे, तो ये अब हर एक जो रजिस्टर हैगा वो डिवाइड हो सकता है हमारा AH AL, ठीक है। ऐसे ही हमारा BX किस में हो जाएगा, BH BL, और ऐसे हमारे CX और DX भी CH CL और DH and DL, ठीक है। H मीन्स हायर एंड दिस इज लोअर, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि एक हायर है एक लोअर है। और 8 बिट के, अगर हमें 8 बिट के डाटा के ऊपर कुछ भी परफॉर्म करना है तो हम AH को अलग करेंगे, AL को अलग करेंगे। अगर 16 का करना है तो AX को पूरे को यूज़ करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई बात। तो अब जो हमारा 7th पॉइंट है, ये हमें क्या बोल रहा है कि मेमोरी सेगमेंटेशन। इसके अंदर भी मैंने अंडरलाइन की है, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। 8085 में ऐसा नहीं होता था, याद करो, मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं करते थे। यहाँ पर हम कर रहे हैं, मेमोरी को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सेगमेंट्स। वो भी सेगमेंटेशन का भी एक पूरा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो 4 सेगमेंट्स में हमारी मेमोरी डिवाइड रहेगी, और सेगमेंट्स में भी इसे क्यों डिवाइड किया गया, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो एक तरीके से एफिशिएंटली यूज़ हो सके, और ऑब्वियसली प्रोसेसिंग स्पीड तो फास्ट होगी ही। इसके बाद क्या बोलता है 8th पॉइंट हमारा कि 16 बिट का हमारा फ्लैग रजिस्टर रहेगा, ठीक है। अब तुम बताओ फिर से कि हमारा 8085 कितने बिट का जो है फ्लैग रजिस्टर था उसके अंदर, जल्दी बताओ। 8 बिट का था, ठीक है। यहाँ पे हमारा 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, ठीक है। वही चीज़ रहेगी, एक बड़ा सा रजिस्टर रहेगा जिसको हमने 16 बिट के अंदर, मतलब 16 पार्ट्स के अंदर हमारा डिवाइडेड रहेगा वो, और हमारे फ्लैग्स जो हमारी बिट रहेंगी वो चेंज होती रहेंगी 0 1 के अंदर, वो सब हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी ये जानो कि 16 बिट का हमारा फ्लैग रजिस्टर रहेगा इसके अंदर। फ्लैग रजिस्टर यूज क्यों होता था, क्योंकि जब हमारा एक तरीके से कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म हो जाती थी और रिजल्ट आता था, उसको हम बेसिकली हमारे माइक्रो प्रोसेसर के स्टेटस को चेक करने के लिए कि वो अब उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, उसके लिए हम हमारा फ्लैग रजिस्टर यूज कर रहे होते थे। तो आई होप ये सब पॉइंट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इसे लाइक और शेयर कर सकते हो ज़रूर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया अभी तक। तो इस चैनल पे हम CS इंजीनियरिंग से रिलेटेड और ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।